हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है सुबह के 5:30-6 बजे मैं उठकर मैंने चाय बनाई और उसके बाद पानी गर्म करने के बाद मैंने नहाया और नहा कर मैं रेडी हो गई हूँ। करीब 12-12:30 बज रहा होगा और 1 बजे हमें जाना है चाक पूजन के लिए। तो तब तक जब तक ये लोग चाक पूजन की तैयारी कर रहे थे, मैं अपनी छत पर जाकर यहाँ से वीडियो बना रही थी। यहाँ पे चाचा जी लेकर आए हैं ये डंडा और इसमें पता नहीं इन्होंने क्या बांधा हुआ है और क्या ये कर रहे थे। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ के रस्म और रिवाज के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं अपने ससुराल बहुत कम जाती हूँ। अपनी छत से नीचे आने के बाद मैंने थोड़ी देर दीदी के इस पप्पी के साथ खेला और ये बहुत क्यूट था और मैं बार बार इसके साथ ही खेल रही थी, क्योंकि मुझे डॉग्स बहुत पसंद हैं। अब हमारे चाक पूजन की तैयारी हो गई है और ये जो सर में टोकरी ली हुई हैं, ये हमारे घर की सबसे बड़ी बहू हैं, यानी कि मेरी जेठानी, और इनके पीछे मेरी 2 और जेठानियाँ हैं। ये बुआ सास और चाची सास हैं, दो चाची सास और एक बुआ सास हैं यहाँ पे मेरी। और हम धीरे धीरे चाक पूजन के लिए जा रहे हैं। चाक पूजन के लिए ये लोग घर से काफ़ी दूर जाते हैं, तो मैं भी इनके साथ जा रही थी और इनकी वीडियो ले रही थी। चाक पूजन यहाँ पे हो रहा है। चाक पूजन के बाद जो है इन्होंने इन मटकों में शायद पानी भर के और हल्दी का टीका लगा के इनके सर पे रख दिया है। और ये जो घड़े हैं ये घर पर एक सेफ जगह पर रखे जाएंगे, ताकि इनके साथ कोई और छेड़छाड़ ना करे। और इनको जब तक दुल्हन विदा नहीं हो जाती हैं और वापस नहीं आती हैं, तब तक ये ऐसे ही सेफ़ रहेगा। उसके बाद इसका क्या करना है मैंने पूछा नहीं किसी से भी, क्योंकि सब लोग शादी में बहुत व्यस्त थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम तैयार हुए, हमने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और यहाँ पर बारात आने की तैयारी हो रही थी। बारात भी आ चुकी थी और यहाँ पे द्वार का स्वागत भी हो गया था, जो रिबन कटता है वो भी हो चुका था। ये है दुल्हन की सबसे छोटी बहन, जो हाथ में थाली लिए हुए हैं, और ये इनकी फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे सारे लोग अब दूल्हे को अंदर लेकर आ रहे हैं और ये फ़ोटोग्राफ़र वगैरह भी उनके साथ साथ आगे आगे आ रहे हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र वाले का काम तो सबसे पहले होता है फ़ोटो खींचने का। और ये मेरी बुआ सास आ रही हैं उधर से। ये हमारे दूल्हे राजा हैं और ये छोटी बेटी के हस्बैंड हैं। तो यहाँ पर 2 शादियाँ हो रही हैं, दोनों बहनों की शादियाँ हो रही हैं और 2 अलग अलग जगह से बारात आ रही है। अब हो रही है जयमाला की तैयारी और आगे से सारे लोग खड़े हो गए थे, तो मैंने जयमाला का वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हुई और यहाँ पे दुल्हन की एंट्री के टाइम पे फ़ोटोग्राफ़र कितना सारे पोज़ यहाँ पे लेते हैं, वही चल रहा है। और उसके बाद जयमाला होगा। तो अब यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही है और इसके बाद ही जयमाला होता है। तो यहाँ पे जो दूल्हे राजा हैं वो थोड़ा इमोशनल हो गए थे। शाम के टाइम पे यहाँ पे ये हो रहा है हमारा तिलक वाला रस्म। यहाँ पे तिलक होता है और सारे लोग तिलक में पैसे देते हैं दूल्हे को। और ये बड़े वाले दूल्हे राजा है हमारे। बड़ी वाली का जितना भी जयमाला वगैरह था वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है इकट्ठे हो रखे थे, उनके साथ बातचीत हो रही थी। तो ये हमारी छोटी बेटी की विदाई हो रही है और उधर बड़ी बेटी का तिलक वगैरह और राम राम होगी। तो छोटी बेटी की विदाई करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया और उसके बाद मैं वापस चली गई थी। अब यहाँ पे जो है बड़े वाले का जो बड़ी बेटी है उनका यहाँ पे हो रहा है तिलक। और ये रही हमारी बड़ी दुल्हन और यहाँ पे जो बड़ी बेटी है हमारे घर की। तो यहाँ पे जो है अब इन दोनों का के साथ यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचा जाएगा और जो भी है इनकी रस्म यहाँ पे होगी। क्योंकि रस्मों के बारे में मुझे यहाँ की कुछ ज़्यादा ख़ास पता नहीं है, मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ। अब यहाँ पे हो रहा था छापा मारने की रस्म। छापा मारा जाता है, जो मतलब सासें होती हैं, दूल्हे की जो सासें होती हैं वो दूल्हे के साइड के जो लोग होते हैं उन 5 लोगों पे हल्दी के हाथ लगाते हैं। और आप कितना तेज़ी से हाथ उनको लगा सकते हैं ये इसमें मारना होता है, मतलब हल्दी को हाथ में लगा के जोर से मारना होता है। कि और जो मेरी जेठानी थी वो इतना तेज़ मार रही थी कि एकदम आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ सी। और अगले दिन फ़ोन आया कि आपने इतना तेज़ मारा कि उनको फ़ीवर हो गया है। जो बुज़ुर्ग थे उनको तो उन्होंने धीरे से ही मारा, लेकिन जो और जितनी देर छापा मारने की रस्म हो रही थी अंदर उतना फ़ोटो वगैरह खींचा गया।
तो इतना ही, फिर उसके बाद बड़ी वाली बेटी की विदाई हो गई थी। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आपका मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ये बड़ी वाली बेटी है हमारी, और जो पहले मैंने दिखाई थी वो छोटी बेटी थी। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों से रूबरू भी करवा दिया है, फ़ोटो सेशन वगैरह। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।